हेलो दोस्तों, मैं गोकुल कुमार। तो आज हम पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। तो आज के इस वीडियो में हम डाइपोल मोमेंट को अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो डाइपोल मोमेंट है वो किन किन मॉलिक्यूल का ज्ञात किया जा सकता है। तो इसमें एक देखें, डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण किसी पोलर मॉलिक्यूल का ही निकाला जाता है। जो हमारे पास जो ध्रुवीय अणु है उसका ही हम डाइपोल मोमेंट मीन्स द्विध्रुव आघूर्ण है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई आइडेंटिकल एटम है जैसे H2, तो उसका हम डाइपोल मोमेंट नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं HCl, H2O आदि। ठीक है, ये जो पोलर कंपाउंड है, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल है। कैसे, एक बार देखें। जैसे हाइड्रोजन, ये Cl, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण इस पर पार स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके कारण ये धन ध्रुव और ये ऋण ध्रुव बन जाएगा। इस कारण ये जो मॉलिक्यूल है ये वाला जो ध्रुवीय हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। तो इसके कारण है जो HCl मॉलिक्यूल है वो पोलर मॉलिक्यूल होता है। इसी प्रकार हमारा जो H2O है मीन्स जल, वो भी एक पोलर कंपाउंड मीन्स पोलर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बार देख लें, जो HCl है उसकी स्ट्रक्चर को बना रखा है। अब यहाँ पर ध्यान दें, यदि किसी पोलर बॉन्ड के सिरों पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो तो बॉन्ड लेंथ d, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा। मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोजन है और उसके जो Cl है, जो ये जो इसके मध्य की जो दूरी है ना d, और इस पर जो धनावेश है उस पर जो आवेश है यहाँ पर, और इस पर है वो ऋणावेश है। ये पोलर बॉन्ड मीन्स ये जो बॉन्ड होगा वो पोलर होगा। जो ध्रुवीय अणु है तो उसके मध्य जो बनने वाला बॉन्ड भी है वो क्या होगा, पोलर बॉन्ड होगा। क्या होगा, पोलर बॉन्ड होगा। यहाँ देखें एक बार, मैं हटा देता हूँ एक बार। ये है नेगेटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज। इसके जो मध्य की दूरी है उसे हम d से प्रदर्शित करते हैं। ये जब ध्रुवीय अणु है तो उसके जो मध्य बनने वाला बॉन्ड है वो भी पोलर बॉन्ड होगा। तो उनके जो सिरे हैं बॉन्ड के, यहाँ पर धनावेश और ऋणावेशित चार्ज, और उनके जो मध्य की दूरी d, ठीक है ना, तो उनके मध्य की दूरी d हो तो हम डाइपोल मोमेंट को किस प्रकार से निकालते हैं देखें एक बार। यदि किसी पोलर बॉन्ड के सिरों पर, ये पोलर बॉन्ड है, इनके सिरों पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो तो बॉन्ड लेंथ d हो तो डाइपोल मोमेंट, ये बंद दूरी और ये इनके सिरों पर चार्ज। तो म्यू मीन्स द्विध्रुव आघूर्ण है, वो इलेक्ट्रॉन आवेश और जो उसके मध्य की दूरी है उससे हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो डाइपोल मोमेंट है उसकी जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो किस तरफ होती है।
डाइपोल, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। अब आपको ये भी बात पता चल गई कि जो डाइपोल मोमेंट है उनकी जो दिशा होगी वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें यहाँ पर, यदि किसी मॉलिक्यूल में दो पोलर बॉन्ड हो, मीन्स दो ध्रुवीय अणु हो, सॉरी दो ध्रुवीय बंध हो, जिसका डाइपोल मोमेंट μ1 व μ2 है। इस डायग्राम में देखें, ये परिणामी म्यू यहाँ पर, ये ध्रुवीय μ2 और ये μ1, ये जो पोलर बॉन्ड है, ठीक है ना, तो इसका जो परिणामी म्यू है वो क्या होगा एक बार देखें। और उसके जो μ1 μ2 के ये μ1 और ये μ2, जो इसका परिणामी म्यू है उसके ये μ1 ये और ये μ2, उसके जो मध्य का कोण है वो एंगल थीटा हो। तब हम डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं देखें। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, म्यू स्क्वायर इजिकल टू μ1 स्क्वायर μ2 स्क्वायर 2μ1 μ2 कोस थीटा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखें कि ये कोई सेंट्रल एटम है, ये इसके दोनों ओर परमाणु जुड़े हुए हैं, इसका म्यू प्लस μ1 और इसका माइनस μ0। तो ये प्लस और ये नेगेटिव एक दूसरे को हैं जो कैंसल आउट कर देंगे, प्लस म्यू से नेगेटिव म्यू। तो इसका जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है ना, तो इसको भी ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। परिणामी आवेश को, जो डाइपोल बॉन्ड है, जो ध्रुवीय बंध है, उसके जो आवेश हैं, आवेश को हम किससे दर्शाते हैं, 10 की पावर -10 ESU में, तथा जो उसके मध्य की जो बॉन्ड लेंथ है, बंध की दूरी, हमने अभी देखा था D से प्रदर्शित किया था, तो उसको में किस में प्रदर्शित करते हैं, 10⁻⁸ सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं। जैसे यूनिट देखें म्यू की, तो अब देखें यहाँ पर 10 की घात है जो 10 और 10⁸, इसको और इसको हमने गुणा कर लिया और ये भी गुणा में हो जाएंगे, ESU इंटू सेंटीमीटर, तो ये 10⁸ 18 ESU सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि आप इस 10⁸ 18 और ESU इंटू सेंटीमीटर को D/, कह सकते हो, क्या कह सकते हो, D/, D से प्रदर्शित कर सकते हो आप। ठीक है, अब देखें यहाँ पर एक हाइड्रोजन फ्लोराइड के लिए हम म्यू का मान ज्ञात करते हैं। देखें यहाँ पर म्यू कितना है, 1.92 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। तो अब आप 10⁻⁻18 को क्या लिख सकते हो, ये मान तो दे रखा है, देखें यहाँ पर 1.92, और इसको आप क्या लिख सकते हो, D लिख सकते हो, D/, तो ये लिख रखा D। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं हम डाइपोल मोमेंट के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ध्यान दें, आणविक संरचना ज्ञात करने में इन है, जो इंग्लिश में आप बोल सकते हो इन डिटरमाइनिंग मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पर समझें, CO2 का म्यू 0 होता है, जबकि प्रत्येक कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का एक स्टेबल म्यू होता है।
अतः स्पष्ट होता है कि CO2 की संरचना रेखीय होती है, लीनियर होती है, ठीक है, जिसमें एक बॉन्ड का म्यू दूसरे बॉन्ड के म्यू को उदासीन कर देता है। ये कुछ बात अजीब सी लग रही होगी आपको, तो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, आप समझें। यहाँ पर देखें एक बार, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। वैसे देखा जाए तो ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो डाइपोल मोमेंट और इसका जो डाइपोल मोमेंट है, जैसे इसको हम मान लेते हैं, एक बार हटा देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पर देखें, जैसे इसका डाइपोल मोमेंट है μ1, इसका डाइपोल मोमेंट μ2, तो इसका डाइपोल मोमेंट इसके डाइपोल मोमेंट को निरस्त कर देता है, ठीक है ना। तो जो इसकी वैसे देखा जाए तो जो ऑक्सीजन परमाणु है वो, एक मिनट, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा ऐसे, तो इसकी आकृति इस तरीके से होनी चाहिए, इस तरीके से वी रूपी, ठीक है ना। तो वी रूपी ना होकर कैसी होती है आकृति, रेखीय होती है, लीनियर होती है, ठीक है, क्योंकि उनके जो डाइपोल मोमेंट है, एक इसमें देखें, एक बार पढ़ लें एक बार आराम से, जिसमें एक बार मैं हटा देता हूँ सॉरी। अब देखें, जिसमें एक बॉन्ड का म्यू, मैंने आपको बताया μ1 और μ2, म्यू दूसरे बॉन्ड के म्यू को उदासीन कर देता है, मीन्स निरस्त कर देता है, हटा देता है। इसी प्रकार CH2 BeF2 मॉलिक्यूल में भी लीनियर होती है, इसमें भी ऐसा ही, ठीक है। अब देखें सेकंड पॉइंट है BF3 CH4 CCl4 S5 6, जैसे बोरॉन ट्राइफ्लोरिन, मीथेन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, बेंजीन एक्सेट्रा, ठीक है। म्यू इजिकल टू 0, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है क्या होगा, म्यू होगा। ये सभी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर रखते हैं। अब यहाँ पर समझें, ये जो सभी मैंने संरचना बनाई है यहाँ पर, वो उनकी जो संरचना है वो सिमेट्रिकल होती है। कैसी होती है, सिमेट्रिकल। इसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा, इसका इधर, इसका इधर। तो जो इसमें क्या है कि एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, सेम पोजीशन पर जुड़े हुए हैं फ्लोरीन, ठीक है, एक्सियल पोजीशन पर जुड़े हुए हैं, इसी कारण एक दूसरे के जो म्यू है द्विध्रुव आघूर्ण उसको निरस्त कर देते हैं। अब हम मीथेन को देखें, इसमें क्या है, इस बॉन्ड का इस बॉन्ड से कैंसिल हो जाएगा म्यू, इस बॉन्ड से इस बॉन्ड का, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगी, सिमेट्रिकल होगी, सरल होगी, सममित होगी। यहाँ पर भी ऐसे Cl कैंसिल आउट, Cl कैंसिल आउट, ठीक है, डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगा। इस बेंजीन का भी डाइपोल मोमेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, जल का डाइपोल मोमेंट, आपको कुछ बातें हैं, वो फैक्ट्स हैं, वो याद रखना पड़ेगा। H2O का डाइपोल मोमेंट है 1.84 dBi, चूंकि H2O लीनियर ना होकर एंगुलर होता है तथा बॉन्ड एंगल 104.5 होता है डिग्री, ठीक है, 104 डिग्री 0.5 मिनट, ठीक है। कैसा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार समझें। ये हमारा है हाइड्रोजन परमाणु में, ये हमारा ऑक्सीजन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन परमाणु,
ऑक्सीजन कितने वर्ग का तत्व है? 16वें वर्ग का। तो इसके ऊपर लोन पेयर कितने होंगे? 2 लोन पेयर होंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, 1 मिनट में लोन पेयर दर्शा देता हूँ एक बार बढ़िया ढंग से, आपको दिख जाए। आपको दिखना भी तो चाहिए। ये है आपके लोन पेयर, अब दिख रहा है आराम से। अब इसमें क्या होता है कि जो H2O के जो 20 का बॉन्ड है वो कितना होता है? वो होता है 104.5, 104 डिग्री 5 मिनट होता है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है, याद रखना है आपको। तो इसकी जो संरचना है वो लीनियर, मतलब सरल रेखीय नहीं है, एंगुलर है, कोणीय है, क्योंकि जो इसके ऊपर जो ये लोन पेयर है ना, ये वाले लोन पेयर, उनको रिपेल करते हैं, ठीक है ना। इसलिए जो ये बॉन्ड है वो इधर सरक जाते हैं ऐसे। तो इसकी जो वी रूपी शेप बन जाती है, कोणीय हो जाती है संरचना, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार SO2 का म्यू 1.60 डी बाई और NH3 का म्यू है वो 1.46 डी बाई। अब यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, समझें एक बार, यहाँ पर स्टार लगा लें एक बार, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको इस समझ में भी आना चाहिए। सिस फॉर्म का म्यू अधिक तथा ट्रांसफॉर्म का फॉर्म नहीं फॉर्म, ठीक है, का म्यू है वो बहुत ही कम या शून्य होता है। अब देखिए सिस और ट्रांस क्या होता है, आपको ध्यान रखना है। ये जैसे कार्बन है, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, जब सेम ग्रुप सेम साइड हो, जैसे ये Cl, ये Cl, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो ये क्लोरीन है जो वो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। तो इसकी आकृति है वो कुछ इस तरीके से वो खींच जाएगी, इधर की साइड, इधर साइड खींच जाएगी, तो इसको वो ध्रुवीय हो जाएगी। ये तो सेम, ये इधर खींचेगा, ये इधर, इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इस तरफ ज़्यादा खींचेगी आकृति, तो उसका जो शेप है वो बिगड़ जाएगा, ध्रुवीय हो जाएगी, तो इसका डाइपोल मोमेंट है वो ज़्यादा होगा, किसका? सिस फॉर्म का। और यहाँ पर क्या है कि ये Cl ऑपोजिट में, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ऑपोजिट में है, इसलिए इसका म्यू से कैंसिल और इसके हाइड्रोजन से ये कैंसिल हो जाएगा। इसी कारण इसका जो ट्रांस है उसका जो म्यू है वो 0 या बहुत कम होता है। अब इसमें भी देखें, ये सिस फॉर्म है, इसमें जो दोनों पास पास में, इसलिए दोनों मिलकर ज़्यादा खींचेंगे, ये थोड़े से दूर हो गए इसलिए ये भी खींचेंगे लेकिन कम, और ये तो बिल्कुल मतलब परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, परपेंडिकुलर नहीं है, मीन्स जो लंबवत हैं, ठीक है ना, सामने सामने, इस कारण इसका म्यू से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम है ऑर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन और पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन, ठीक है। ये है एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ये है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, और एक लाइन और ऐड की हुई है यहाँ पर, म्यू से एरोमेटिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में भी जानकारी मिलती है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर है बंधों की ध्रुवणता ज्ञात करने में, जैसे म्यू ज़्यादा तो ध्रुवणता ज़्यादा होगी, या मतलब म्यू ज़्यादा मतलब ध्रुवीयता ज़्यादा है, डाइपोल मोमेंट मीन्स ध्रुवीयता ज़्यादा ध्रुवीय अणु होगा उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, तो इसका जो
म्यू है वो ज़्यादा है, तो इसके लिए HF का ध्रुवण क्षमता है वो ज़्यादा होगी, इसकी कम, फिर इसकी, इसके बाद इसकी और इसके बाद इसकी। जो म्यू है ये म्यू वाला है, ठीक है ना। ये जो इनका दे रखा है जो है ध्रुवण जो मान है, सबसे ज़्यादा ध्रुवणता किसकी होगी, HF, सबसे ज़्यादा HF, फिर उसकी, फिर इसकी और कम से कम इसकी, ज़्यादा किसकी सबसे कम इसकी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, वो आपको समझ में आए तो हमारे साथ यूँ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।